लेट्स स्टार्ट विद द करेक्शन। मैंने इसमें लोगों को बोला था कि सारे के सारे बच्चे टी अकाउंट बना के आएंगे। बस मैं पहले टी में कंटेंट चेक करा दूंगा, फिर जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। चलिए, द फर्स्ट वन चिल्ड्रन, परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट। कहने का मतलब आपने परचेज रिटर्न बुक में जितनी वैल्यू लिखनी थी उससे थोड़ी ज्यादा लिख दी। तो अकाउंट गेटिंग रॉन्ग मस्ट बी व्हाट चिल्ड्रन? परचेज रिटर्न अकाउंट। क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होनी थी लेटेस्ट से 10,000 की, और आपने कितना लिख दिया? 11,500। तो करेक्शन के लिए आप डेबिट में 1,500 लिखेंगे चलो, और क्या लिखेंगे? टू सस्पेंस। तो आपकी जर्नल एंट्री इससे क्या बन जाएगी? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आई होप सो इट वेंट करेक्ट। कोई डाउट किसी को? पक्का? और ये क्वेश्चन आप मेंटली भी कर लेंगे। अगर 15-20 क्वेश्चन आपने जब कर लिए कि परचेज रिटर्न अकाउंट में आपने ज्यादा लिखा, तो ये सोचिए परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट ज्यादा हो गया, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? ज्यादा क्रेडिट को डेबिट कर देंगे और ऑपोजिट साइड पे सस्पेंस पुट कर देंगे आप। गॉट इट? बट एक काम तब करिएगा जब आपको थोड़ी बफर प्रैक्टिस हो जाए इन चीजों पे। फाइन। 2,000 रिसीव फ्रॉम शंकर डेबिटेड टू हिज अकाउंट। तो कौन से अकाउंट में गलती है? शंकर। अब ये कैसे पता लगेगा दैट शंकर के अकाउंट में करेक्ट साइड कौन सी है? इसके लिए दिमाग में जर्नल एंट्री करिए। शंकर से जब पैसे मिले तो जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश टू शंकर। तो शंकर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कितना लिखना था? 2, एंड बाय मिस्टेक वी रोट ऑन द डेबिट। कैसे क्रेडिट में 2,000 लाए? कितना लिख दें तो 2,000 यहां आ जाए? 4,000। एंड व्हाट वील बी पुटिंग? बाय सस्पेंस। सो चिल्ड्रन जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? सस्पेंस टू शंकर। डोंट राइट बोले भंडारी। इट्स 4,000। गेटिंग करेक्ट? नेक्स्ट, सेल्स बुक अंडर कास्ट हो गई। बच्चों सेल्स बुक अगर अंडर कास्ट हुई होगी तो ये अल्टीमेटली किस चीज पे अपना असर छोड़ के गई? सेल्स बुक की गड़बड़ी कहां पे असर छोड़ के जाएगी? सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में आपने कम लिखा है। किस साइड पे सेल्स अकाउंट में वैल्यू पुट करते हैं जनरली? क्रेडिट साइड। मान लीजिए 5,000 लिखना था, 1,500 कम लिखा है, तो हमने कितना लिखा होगा? 35 मिनट। कैसे अंदर 5,000 क्रेडिट में ला सकते हैं? 5,000 अंदर कैसे ला सकते हैं? 35 मिनट ऑलरेडी है। 1,500 और लिख दें। और लिख दें मतलब सेम साइड, कम कर दें मतलब ऑपोजिट साइड। टेक्स्ट क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? बाय सस्पेंस अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस टू सेल्स। वैल्यू इज 1,500. Then it says 1,500 received from Geeta was entered on the debit side of cash book. तो ठीक तो है, गीता से पैसे मिले, कैश अकाउंट डेबिट टू गीता, कैश की डेबिट में आना चाहिए। तो गलती किस बात की है? हाँ, आगे भी तो लाइन पढ़ी है, क्या लिखी है? पोस्टिंग नॉट डन। वेयर नॉट डन? गीता। ना भी लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं हम लोग? गीता में ही गड़बड़ी है। किस साइड पे गीता पे वैल्यू आनी चाहिए? क्यों? गीता से पैसे मिले हैं, जर्नल एंट्री क्या रही होगी? कैश टू गीता। तो गीता किस साइड पे आई जर्नल एंट्री में? क्रेडिट साइड। तो पोस्टिंग भी कहां होगी भाई? क्रेडिट साइड में। बट आप लिखना भूल गए। कैसे मरम्मत करेंगे इसकी? कैसे मरम्मत करेंगे? कैसे मरम्मत करेंगे? क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे? बाय सस्पेंस 1,500। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस टू गीता's अकाउंट। वैल्यू इज 1,500. एनी डाउट्स ऑन दिस? टोटल आ जाएगा चिल्ड्रन 8,500 रुपए। 4, 5, 6, 7, 8, 8,500। सबको समझ में आ गया हाउ रेक्टिफिकेशन इज परफॉर्म्ड? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस सर। अभी सस्पेंस का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, तो सो कॉल्ड आप अगला क्वेश्चन चेक करिए पहले। सेल्स बुक ओवरकास्ट। सेल बुक में अगर गड़बड़ी है बच्चों तो अकाउंट कौन सा गड़बड़ हुआ होगा? सेल्स अकाउंट। बट अगर ऐसे लिख के आता गुड्स सोल्ड टू रवि वॉज पोस्टेड इन एक्सेस, पोस्टिंग में गड़बड़ी है, सेल्स अकाउंट में गड़बड़ी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? डेरिवेशन याद करिए। सेल्स बुक में पुट करना रिकॉर्डिंग, वहां से सेल्स अकाउंट में टोटल पुट करना ट्रांसफर।
रवि के अकाउंट में पुट करना पोस्टिंग, और गड़बड़ी पोस्टिंग में है। समझ में आई बात की नहीं? पक्का? चलिए, तो सेल्स अकाउंट में किस साइड पे हम वैल्यू बाय डिफॉल्ट लिखते हैं? क्रेडिट में। मान लीजिए लिखना था बच्चों 10,000 एंड वी रोट ओनली, सॉरी, वी रोट ऑन द क्रेडिट साइड 11,500। कैसे मरम्मत करेंगे? कम करना है, बढ़ाना है? कम करना है, तो ऑपोजिट साइड पे कि सेम साइड पे? क्या लिखेंगे? टू सस्पेंस। जर्नल एंट्री क्या बनेगी इससे? सेल्स टू सस्पेंस। ये ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2900 में स्वानी से मिला फुल सेटलमेंट में 3,000 रुपए की, तो 100 रुपए क्या हो गया फुल सेटलमेंट अगर लिखा है 100 रुपीज का डिफरेंस, डिस्काउंट। वॉज पोस्टेड इन कैश बुक। कैश बुक में तो लिखा है, कहां नहीं लिखा? हर अकाउंट में। क्या बताया गया कि 2900 नहीं लिखा कि 100 नहीं लिखा? हम अज्यूम करेंगे कि दोनों ही नहीं लिखा। तो किस अकाउंट में गड़बड़ी है? वानी के अकाउंट में। पैसा मिला इससे, क्या जर्नल एंट्री होगी वानी से पैसा मिलने की? कैश डिस्काउंट अलाउड टू वानी, तो वानी जर्नल एंट्री में किस साइड पे आई? क्रेडिट में। तो पोस्टिंग भी कहां करने को बनती है? क्रेडिट में। कितना लिखना था? आप 2900 100 चाहे तो अलग अलग बोल लीजिए, और नहीं लिखा हमने। कैसे मरम्मत करेंगे? कैसे मरम्मत करेंगे? बाय सस्पेंस। हाउ मच? 3,000। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? सस्पेंस टू वानी। टोटल ऑफ सेल्स बुक डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न। अब देखिए मजा यहां पे, दो अकाउंट की गड़बड़ी बताई जा रही है। कहां पे लिखना था एक्चुअली में? सेल्स अकाउंट में। कहां लिख गया? सेल्स रिटर्न। तो डबल साइडेड एरर हो गया। अब बच्चे कहेंगे सर करेक्ट रॉन्ग वाली अप्रोच से करते हैं। करेक्ट रॉन्ग वाली अप्रोच से इस ट्रांजैक्शन को करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि आपने सेल्स में जो डेटा लिखा होगा उसके अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री आपकी क्या बनेगी? डेटर टू सेल्स। ये तो करेक्ट एंट्री है, और आपने कहां पे पुट किया है? तो आपने रॉन्ग एंट्री कर दी, सेल रिटर्न। अब गड़बड़ी स्टार्ट। टू डेटर, आप इसे रॉन्ग एंट्री बोलते हैं ना? क्या कहीं पे ट्रांजैक्शन में लिखा है कि डेटर का अकाउंट रॉन्ग है? क्या हॉस्पिटल में जाने वाले सारे लोग मरीज ही होते हैं? आंसर, हॉस्पिटल में जाने वाले सिर्फ 1/4 लोग मरीज होते हैं बस। सर कैसे 1/4? ये डेटा आपको कहां से मिल गया? अरे भाई, एक जो जमा कराने ले जाएगा अटेंडेंट, वो तो बीमार नहीं है। जिसको जमा कराया गया, एडमिट कराया गया, वही मरीज है। एक नर्स आंटी और एक डॉक्टर अंकल, तो 4 में से बीमार कितने हैं? एक। तो 1/4 ही तो बीमार है। तो यहां पे क्या कहीं लिखा है कि डेटर का अकाउंट गड़बड़ है? तो कैसे आपने गलत एंट्री में सेल रिटर्न टू डेटर लिख दिया? तो सर हम एंट्री कर लेते हैं, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नथिंग। फिर इसका रिवर्सल बन जाएगा नथिंग टू सेल रिटर्न। क्या रेक्टिफिकेशन हो पाएगा? रेक्टिफिकेशन तो नहीं हो पाएगा। हाँ सर, मार्क्स नथिंग मिलेंगे, ये पक्का है इससे। सो कैन वी फॉलो दिस वे टू रेक्टिफाई? इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि कभी भी अगर आपको इस तरह के एरर्स भी मिल जाएं, डबल वाले भी, और ये तो डबल वाले ऐसे हैं जो करेक्ट रॉन्ग से हो ही नहीं पाएंगे, कुछ तो हो जाते हैं बट ये नहीं हो पाएंगे, तो आपको इसको कैसे रेक्टिफाई करना है? टी बना के। 2 टी हम बनाएंगे, एक सेल्स का और दूसरा सेल्स रिटर्न। सेल्स में किस साइड पे वैल्यू लिखनी चाहिए? 12,000। सेल्स में वैल्यू किस साइड लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड। और कहां लिख दिया हमने? सेल्स रिटर्न में। अब सेल्स में अंदर 12,000 कैसे लेकर आएंगे? सेल्स में 12,000 क्रेडिट में कैसे लेके आएंगे? बाय सस्पेंस। स्पीकअप कॉन्फिडेंटली भाई, इससे पता लगता है कि लोगों ने ट्रायल बैलेंस नहीं पढ़ा। और सेल रिटर्न तो बाहर खाली है, तो अंदर भी खाली चाहिए हमको। कैसे डेबिट खाली करेंगे? क्रेडिट में कितना लिख दें? 12,000। क्या लिखेंगे? बाय सस्पेंस। तो सेल्स से हमारी एंट्री क्या बनेगी चिल्ड्रन? सस्पेंस टू सेल। और सेल रिटर्न से भी क्या बनेगी? सेम वैल्यू है। क्या आपका सस्पेंस कटे पिटेगा यहां पे? नो, एडअप हो जाएगा। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी हमारी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न 24, 12 एंड 12। तो ये बात कॉन्फिडेंटली समझ में आ गई कि चाहे डबल साइडेड हो चाहे सिंगल साइडेड हो, कैसा भी एरर हो, रीड द ट्रांजैक्शन, फाइंड द अकाउंट हैविंग एरर, या फाइंड द अकाउंट्स हैविंग एरर। एक भी हो सकता है और एक से
ज्यादा भी हो सकता है, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, एंड प्रिपेयर टी अकाउंट अकॉर्डिंगली। एक गलत है तो एक टी बनेगा, 2 गलत है तो 2, 3 है तो 3। 1000 इंटरेस्ट आपको मिला, इंटरेस्ट अकाउंट में 100 रुपए क्रेडिट कर दिया। कौन से अकाउंट में चिल्ड्रन गलती है? इंटरेस्ट मिला है आपको, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इनकम है। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली इनकम्स को हम क्या करते हैं, तो क्रेडिट साइड पे लिखना था 1000, लिखा तो है हमने, तो गलती क्या कर दी, 100 लिखा है, बट लिखना कितना बनता था, 1000। कैसे इसकी मरम्मत करेंगे, 900 लिख देंगे बाय सस्पेंस। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इट्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सबको समझ में आ गया हाउ रेक्टिफाइड एंट्रीज आर डन? तो पहली एंट्री बनी आपकी सस्पेंस टू वानी, दूसरी बनी आपकी सस्पेंस टू सेल रिटर्न टू सेल्स, और सॉरी पहली वाली थी हमारी सेल्स टू सस्पेंस, छूट गई थी ऊपर, सेल्स टू सस्पेंस। सेकेंड वन इज सस्पेंस टू वानी, देन सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न। आप टू सेल रिटर्न टू सेल भी लिख सकते हैं। और डी वाले में एंट्री क्या बनेगी आपकी, सस्पेंस टू इंटरेस्ट। जर्नल में अपडेट कर लीजिए सुपर क्विकली इसको। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराग डिड नॉट अग्री, एक्सेस क्रेडिट आ गया 10,000 का ट्रायल बैलेंस में। तो क्रेडिट अगर एक्सेस है इसका मतलब डेबिट भी एक्सेस है, शॉर्ट रहा होगा। चलिए तो पहले रेक्टिफाइंग एंट्री सीख लेते हैं, फिर सस्पेंस अकाउंट सीखेंगे। सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट हो गई चिल्ड्रन, तो गलती किस अकाउंट में हुई होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट में। डिफॉल्ट साइड ऑफ पोस्टिंग क्या होती है रियल साइड सेल्स रिटर्न में, डेबिट साइड। मान लीजिए 4000 लिखना था, बट वी हैव रिटन बाय मिस्टेक एक्सेस 5। कैसे मरम्मत करेंगे इसकी, 1000 क्या करेंगे क्रेडिट साइड में, और टेक्स्ट क्या लिखेंगे, बाय सस्पेंस। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इट्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। परचेज बुक ओवरकास्ट हो गई, तो भाई गड़बड़ी किस लेजर अकाउंट में आई होगी, परचेज अकाउंट। ओवरकास्ट मीनिंग टू राइट एक्सेस और शॉर्ट, अंडरकास्ट हो गई, सॉरी अंडरकास्ट, सॉरी आई मिसस्पेल्ड। कम लिखा होगा कि ज्यादा लिखा होगा, किस साइड पे बाय डिफॉल्ट परचेज बुक में लिखते हैं परचेज अकाउंट का टोटल, सॉरी परचेज अकाउंट में लिखते हैं परचेज बुक का टोटल, डेबिट साइड। तो टेक एन एग्जांपल कि 1000 लिखना था एंड वी रोट ओनली 400, तो अंदर कैसे 1000 पूरा करोगे, ऐड जब मुंह से जवाब निकले मतलब सेम साइड पे। टेक्स्ट क्या होगा, डेबिट में 2 लिखा जाता है, जुपिटर में बाय लिखते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी चिल्ड्रन, परचेज टू सस्पेंस। ये वाला बहुत मजेदार ट्रांजैक्शन था। सेल्स बुक का टोटल एक पेज से दूसरे पेज पे 1000 रुपए गया 1200 की बजाय, लेकिन ना टोटल ऑफ पेज नंबर 4 वॉज कैरीड फॉरवर्ड टू पेज नंबर 5 एज 1000 इंस्टेड ऑफ 1200। तो सही वैल्यू क्या थी, 1200। हमने कितना लिख दिया, तो हमने यहाँ पे 200 रुपए एक्सेस लिख दिया ना, कि कम लिख दिया, कम लिख दिया भाई, कम लिख दिया, कम लिख दिया। पोस्टेड एज 1000 इंस्टेड ऑफ 1200, 1200 लिखना था, हम 1000 लिख बैठे, तो 200 कम लिखा। और पेज नंबर 8 का टोटल पेज नंबर 9 पे 56 लिख दिया, और लिखना कितना था 5000, तो यहां पे 600 रुपए ज्यादा, तो अल्टीमेटली आपने 400 ज्यादा लिखा है। तो सर सिंपल ऐसे ही लिख के देते थे, सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 400, सिंपल लिख के देते तो समझ में भी ना आता और गलती भी ना होती आपसे। ओके, तो दुनिया में रहना है तो चीजें सिंपल नहीं हो सकती। चलिए, सिंपल सिर्फ पिंपल होता है। तो कौन से अकाउंट में गड़बड़ी होगी अगर सेल्स बुक में गड़बड़ी है, तो सेल्स अकाउंट। कौन सा साइड होता है इसमें पोस्टिंग का, हमेशा क्रेडिट साइड। तो नेट इफेक्ट क्या आ रहा था, 400 रुपया आपने ज्यादा लिखा है। तो मान लेते हैं कि 1000 लिखना, तो और हम कितना लिख बैठे होंगे 1400। कैसे अंदर 1000 लाएंगे, 400 बाहर कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और टेक्स्ट क्या होगा, टू सस्पेंस। जर्नल एंट्री, इट्स सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इजी। गुड्स रिटर्न्ड टू राम, रिकॉर्डेड में गड़बड़ी है बच्चों, रिकॉर्डेड में गड़बड़ी है तो कौन सा एरर हुआ, डबल साइडेड। तो ये तो सर करेक्ट रॉन्ग से भी हो सकता है,
हम उससे भी करेंगे और टी से भी करेंगे, क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टी से करें कि करेक्ट रॉन्ग से करें। टी से आप सारे करें, क्योंकि सिंगल वालों को तो आप करेक्ट रॉन्ग से कर ही नहीं सकते, बट डबल वाले को टी से जरूर कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको करेक्ट रॉन्ग एंट्री से करके दिखाता हूं। गुड्स रिटर्न टू राम, करेक्ट एंट्री होगी चिल्ड्रन राम टू परचेज रिटर्न। रॉन्ग एंट्री आपने कर दी राम टू सेल्स। रिवर्सल क्या बना? सेल्स टू राम, राम राम कट गया, क्या बनेगी रेक्टिफाइड एंट्री? सेल्स टू परचेज रिटर्न। समझ में आई बात? अब इसको टी अकाउंट से बना के कर लिया जाए। कौन कौन सा अकाउंट यहां पे इन्वॉल्व है चिल्ड्रन? राम इन्वॉल्व है, देन परचेज रिटर्न इन्वॉल्व है, एंड देन सेल्स इन्वॉल्व है। करेक्ट? ट्रांजैक्शन एक्चुअली था परचेज रिटर्न का, तो आपको राम को करना था 1000 से डेबिट और परचेज रिटर्न को करना था 1000 से क्रेडिट। ये बात तो समझ में आती है ना? करेक्ट अकाउंट कैसे पहचानना है? रियल ट्रांजैक्शन की एंट्री दिमाग में करके। आपने इसको सेल्स का ट्रांजैक्शन मान के राम को डेबिट कर दिया होगा और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। जो कर दिया वो अंदर लिखा, जो करना था वो बाहर। मरम्मत करनी स्टार्ट करते हैं। राम के अकाउंट में बाहर कितना नजर आ रहा है और अंदर भी 1000 चाहिए। क्या राम में कोई गड़बड़ी है? इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आगे मरम्मत करते हैं। आपको परचेज रिटर्न में अंदर 1000 लाना है, कैसे लाएंगे? डेबिट साइड में लिख के, क्रेडिट साइड में लिख के। क्या लिखेंगे? हाउ मच? और सेल्स में 1000 अंदर लिखा है, खाली करना है इसको, क्योंकि बाहर का इफेक्ट अंदर लाना है। बाहर खाली तो अंदर भी खाली। कैसे खाली करेंगे? टू सस्पेंस। हाउ मच? तो परचेज रिटर्न से आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों? सस्पेंस टू परचेज रिटर्न। और सेल्स से आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सेल्स टू सस्पेंस। सस्पेंस सस्पेंस कट गया चिल्ड्रन, क्या बचा? वही आंसर आएगी, नहीं आया? बट बेस्ट पार्ट इज दिस, जहां पे सस्पेंस को रहना है रहेगा और जहां पे सो कॉल्ड सस्पेंस को उड़ना है वहां उड़ जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, जहां पे इट इज क्लियरली आइडेंटिफिएबल कि एक अकाउंट गलत है तो एक टी बनेगा। जहां पे इस तरह की ट्रांजैक्शन है वहां पे सारे टी आप बना लीजिए। जो सही होंगे वो अपने आप सही होंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। गॉट इट क्लियर? प्लीज अपडेट दिस क्विकली। दोनों लिखिएगा, ये करेक्ट रॉन्ग वाला भी और टी वाला भी, ताकि आपको दोनों कंपैरिजन हमेशा पता लगता रहे। बी क्विक। चलिए क्वेश्चन नंबर वी हैव नेक्स्ट, फोर्थ में फिफ्थ पार्ट चिल्ड्रन। क्रेडिट परचेज फ्रॉम एम एंड कंपनी रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। डबल साइडेड एरर है एकदम। परचेज का ट्रांजैक्शन बन गया सेल का। एम एंड कंपनी वॉज एक्चुअली आर क्रेडिटर, हमने उनसे गुड्स खरीदे हैं, बट सेल का ट्रांजैक्शन दिखाकर हमने उन्हें क्या बना दिया? अपना डेटर। तो अगेन करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री वाली अप्रोच से पहले करेंगे और फिर टी बनाएंगे। करेक्ट एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन? परचेज टू एम एंड कंपनी। रॉन्ग एंट्री इज एम एंड कंपनी टू सेल्स। सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुआ है ना ये। रिवर्सल क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? सेल्स टू एम एंड कंपनी। तो चिल्ड्रन इन दोनों एंट्रीज में क्या सिमिलैरिटी है? एम एंड कंपनी कॉमन है, तो रेक्टिफाइड एंट्री इज परचेज सेल टू एम एंड कंपनी। अब इसको टी से भी कर लेते हैं, क्योंकि करना आपको आने वाले टाइम में इन सबको टी से है। कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? परचेज, एम एंड कंपनी एंड सेल्स। करेक्ट? सो एम एंड कंपनी में आपको क्रेडिट में लिखना था और परचेज में डेबिट में। आपने सेल्स में क्रेडिट में लिख दिया और एम एंड कंपनी में डेबिट में। ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि जब ये ट्रांजैक्शन सेल की तरह रिकॉर्ड हुआ तो सेल क्रेडिट हुआ और एम एंड कंपनी एज अ रिसीवर डेटर डेबिट हो गया। अब मरम्मत करनी इनकी स्टार्ट करते हैं। परचेज में कैसे अंदर 8000 लाएंगे? परचेज की डेबिट में अंदर 8000 चाहिए ना हमको, कैसे लाएंगे? टू सस्पेंस। हाउ मच? और सेल्स में बाहर खाली है तो अंदर भी खाली करना है आपको। कैसे क्रेडिट में 8000 खाली करेंगे? टू सस्पेंस 8000। और एम एन कंपनी में क्रेडिट में 8 चाहिए हमको, हम डेबिट में 8 लिख के बैठे हैं।
बाय सस्पेंस हाउ मच? 8 होगा तो 0 हो जाएगा, फिर तो 8 कट के हमें 8 रेजिड्यू चाहिए। जाना था नॉर्थ पोल 800 मीटर, हम साउथ पोल 800 मीटर चले गए, क्या 800 मीटर बस वापस आएंगे? 16,000। तो जर्नल एंट्री यहां से क्या बनेगी बच्चों? बाय सस्पेंस एमएन कंपनी में लिखा है, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एमएन कंपनी हाउ मच? 16,000। सेल्स में टू सस्पेंस लिखा है तो जर्नल एंट्री क्या होगी? सेल्स टू सस्पेंस हाउ मच? 8,000। और परचेज में भी टू सस्पेंस लिखा है तो एंट्री क्या होगी? परचेज टू सस्पेंस। अब कंपेयर करते हैं जरा सबको, एंड लेट्स अंडरस्टैंड कंपैरिजन से क्या मिलेगा। 8 क्रेडिट एंड 16 डेबिट, सस्पेंस कट गया पूरा। आंसर क्या आया? तो लोग कहेंगे सर वो करेक्ट रॉन्ग वाला ही आसान था, क्यों इतना हमने झंझट पाला? इसलिए बिकॉज अभी तो आसान है, बिकॉज आई एम देयर। जब आप खुद से ट्रांजैक्शन करेंगे तो यू लूज कॉन्फिडेंस कि भाई ये डबल साइडेड वाला है, करेक्ट रॉन्ग से होगा कि टी से होगा, और सिंगल वाले तो पक्का है टी से ही होने हैं, तो इसको भी आप टी से कर लीजिए। जहां पे सस्पेंस को उड़ना होगा उड़ गया, जहां रहना होगा वहां रह जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं। सुनाई पड़ी बात? चलिए अगले वाले में थोड़ा कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। कुछ लोगों का दिमाग तो मान रहा है, दिल नहीं मान रहा। अब दिल मान जाएगा। क्रेडिट परचेज फ्रॉम एस एन कंपनी रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक, एकदम वैसा ही ट्रांजैक्शन है, बट आगे एक गायत्री मंत्र पढ़ा जा रहा है आपके लिए। हाउएवर एस एंड कंपनी वर्क करेक्टली क्रेडिटेड। अब देखिए यहां पे आप करेक्ट रॉन्ग कर ही नहीं पाएंगे। क्यों सर? करेक्ट एंट्री क्या होगी एस एन कंपनी से गुड्स खरीदने की बच्चों? परचेज टू एस एन कंपनी। वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। आपने कहां रिकॉर्ड कर दिया इसे, तो रॉन्ग एंट्री क्या बनी? एम कहां से है? एस एंड कंपनी टू। आप इस एंट्री को क्या टाइटल देते हैं? ये रॉन्ग है ही नहीं, ये रॉन्ग है ही नहीं। क्यों नहीं है सर? सर यहां लिखा है रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक, तो हमने गलती से सेल का ट्रांजैक्शन मान लिया। आपके घर में पड़ोस के अंकल आए और बोला पापा मम्मी को, भैया जी भाभी जी हमारी बच्चे की शादी में जरूर आइएगा। आप बहुत खुश हुए, साथ में ही बोल गए अपने बच्चे को ना लेके आइएगा क्योंकि शादी में आने लायक नहीं है। पिछली बार बर्थडे पार्टी में खूब गड़बड़ी किया था, चोरी उरी करके भाग गया था। तो यहाँ आगे क्या लिखा है? हाउ एवर एस एन कंपनी वॉज करेक्टली क्रेडिटेड। एस एन कंपनी में कोई गलती है? और आपने तो रॉन्ग एंट्री में उनका नाम ले लिया। जब वो गलत ही नहीं है, क्या आप गलत एंट्री ये कर सकते हैं? नो। तो क्या जरूरी है हॉस्पिटल में जाने वाला हर इंसान बीमार हो? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। तो सर हम यहाँ पे एंट्री बताते हैं क्या करते हैं। हम सर करेंगे क्वेश्चन मार्क टू सेल्स, फिर सेल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्या ऐसा हो सकता है? तो जब इस तरह के ट्रांजैक्शन आएंगे, आप चाह के भी करेक्ट और रॉन्ग अप्रोच से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे आपको बोला गया है कि एसएन कंपनी का अकाउंट एकदम सही है। तो गड़बड़ी कहां पे है? एंड सेल। कैसे गड़बड़ी है परचेज में? परचेज का था, परचेज बुक में लिखा ही नहीं गया, तो परचेज अकाउंट में भी नहीं गया होगा। कहां चला गया? सेल्स बुक में, तो सेल्स अकाउंट में चला गया। तो एसएन कंपनी में तो गड़बड़ हुआ होगा, बिल्कुल, अगर ना लिखा होता तो। बट यहां पे आगे लिखा हुआ है कि वो सही है, तो एसएन कंपनी में आपको रेक्टिफिकेशन नहीं करना। क्या कर पाएंगे करेक्ट रॉन्ग वाली अप्रोच से? नो। तो उस अप्रोच को एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए, नहीं तो इसमें सही आंसर लाना भूल जाइए। तो कौन से दो टी बनाएंगे अब हम? एक परचेज अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। तो झटपट दो टी बना ले लोग। परचेज अकाउंट में किस साइड में वैल्यू लिखनी थी? डेबिट में, और हमने कहा लिख दी? सेल्स में, क्रेडिट में। अब परचेज में किस साइड पे वैल्यू भरनी है? परचेज में किस साइड पे लिखनी है? डेबिट में। कैसे लिखेंगे? टू सस्पेंस 5,000, और सेल्स में 5,000 गलती से लिख दिया, खाली करना है इसको। क्या करेंगे? टू सस्पेंस 5,000। क्या एंट्री बनेगी परचेज से? परचेज टू सस्पेंस। और सेल से क्या एंट्री बनेगी? सेल्स टू सस्पेंस। क्या कुछ कटे पिटेगा? रेक्टिफाइड एंट्री होगी परचेज सेल्स टू सस्पेंस।
समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात सबको? कंफर्म? पक्का? तो क्या अडॉप्ट करेंगे करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री वाली अप्रोच? बिल्कुल मत करिएगा, इस तरह के ट्रांजैक्शन में फंस जाएंगे जहां पे तीसरा अकाउंट गलत है ही नहीं। पता लगा अस्पताल गए, चलो आए हो तो तुम भी इंजेक्शन लगवा ही लो, अब आने जाने का खर्चे में एवरेज कॉस्ट कम हो जाए जरा। सैलरी पे की हमने और एम्प्लॉय के पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दी। सर ये हो जाएगा सर, पक्का, पूरी उम्मीद है सर। बिल्कुल आपको लाख उम्मीद हो, बट मैं गलत शस्त्र उठाने नहीं दूंगा। कौन से दो अकाउंट है जिनमें गड़बड़ी नजर आ रही है? सैलरी और एम्प्लॉय, तो दो टी बना लेते हैं। एक टी बनाएंगे आप सैलरी का और दूसरा एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट। सैलरी में किस साइड पे वैल्यू लिखी जाती है? डेबिट साइड। और आपने कहां लिख दिया गलती से? एम्प्लॉय में लिख दिया, क्रेडिट साइड नहीं लिखा। सैलरी में कैसे अंदर कंटेंट लेकर आएंगे? सैलरी में कैसे लिखेंगे अंदर? टू सस्पेंस हाउ मच। और एम्प्लॉय में साफ करना है कूड़ा कबाड़। कैसे स्वच्छ भारत अभियान करेंगे यहाँ पे? बाय सस्पेंस हाउ मच। क्या एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट से? सैलरी टू सस्पेंस। और एम्प्लॉय पर्सनल अकाउंट से क्या बनेगा? सस्पेंस टू एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट। तो सस्पेंस सस्पेंस किट्टम किट्टू हो गया। क्या बनी रेक्टिफाइड एंट्री चिल्ड्रन? इट्स अ सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट। और आप चाहते तो करेक्ट एंट्री सैलरी टू कैश, रॉन्ग एम्प्लॉय टू कैश, रिवर्सल कैश टू एम्प्लॉय, कैश कैश कट जाता, क्या बचता? सैलरी टू एम्प्लॉय। बट ये जो फिफ्थ टाइप वाले, सिक्स टाइप वाले सॉरी ट्रांजैक्शन से ये आपके गड़बड़ हो जाते हैं। तो आज के बाद एक चीज सबको याद रखनी है कि रेक्टिफिकेशन में कभी भी करेक्ट रॉन्ग वाली अप्रोच फॉलो नहीं करनी है। इस तरह के एडवांस क्वेश्चन में बैंड बच जाएगी कायदे से। समझ में आई बात? तो ऑलवेज अप्लाई द स्टेप, रीड द ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाई द अकाउंट और अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन द मिस्टेक, ड्रॉ देयर टी अकाउंट्स, करेक्ट वैल्यू बाहर करेक्ट साइड पे, रॉन्ग अंदर एज स्टेटेड इन द ट्रांजैक्शन। फिर जुगाड़ पानी लगाकर डेबिट शॉर्ट है तो डेबिट में लिखिए, क्रेडिट शॉर्ट है तो क्रेडिट में। डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में लिख दीजिए, क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में। डेबिट में लिखा तो टू सस्पेंस, क्रेडिट में लिखा तो बाय सस्पेंस। एक अकाउंट है तो एंट्री बन के आंसर आ गया। दो है, तीन है, चार है, चारों से अलग अलग एंट्री बनाइए। सस्पेंस कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो ले लीजिए साथ में, हो जाएगा। पक्का? कंप्लीट क्विकली। चलिए, so I hope so everybody understood how do we rectify errors children. बट क्या जरूरी है कि डॉक्टर के पास जाने के बाद पता लग जाए कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया और हमने दवाई ली हम एकदम ठीक हो गए? दवाई लेने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर वो हमारी रिपोर्ट चेक करेंगे। तबीयत खराब जब थी तब पैथोलॉजी रिपोर्ट के पैरामीटर्स क्या थे, दवाई लेने के बाद हमें लग रहा है हम थोड़े से ठीक हो रहे हैं, फिर पैथोलॉजी रिपोर्ट डॉक्टर चेक करेंगे और बताएंगे कि सुधार का परसेंटेज कितना है, हम सही में वेल ऑफ हो गए या नहीं। सो जर्नल एंट्रीज आर जस्ट लाइक ईटिंग डॉक्टर्स मेडिसिन। क्या दवाई खाने के बाद गारंटी है कि आप एकदम ठीक हैं? ठप्पा कौन लगाएगा, सर्टिफाई कौन करेगा कि आप ठीक हैं, अब दवाई बंद कर दीजिए? डॉक्टर। तो यहां पे भी डॉक्टर है और डॉक्टर का नाम है सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम है डॉक्टर का? सस्पेंस अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे, इन जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करेंगे जिनमें सस्पेंस अकाउंट आया है। अगर जर्नल एंट्री आपकी परचेज सेल टू एमएन कंपनी है, क्या ये सस्पेंस अकाउंट के लेजर में जा सकती है? नो। तो जैसे लेजर पोस्टिंग करते थे जर्नल की वैसे ही करनी है। सस्पेंस अकाउंट का लेजर आपको बनाना है। वो लेजर आपको बता देगा कि जितनी गड़बड़ी थी दैट हैज बीन करेक्टेड और स्टिल इट परसिस्ट्स और एग्जिस्ट्स। व्हाट इट क्लियर? और वही सस्पेंस अकाउंट आपको बता देगा कि जितनी गड़बड़ी थी वो सही हो गई या नहीं हो गई। इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए, सो लेट्स गेट बैक टू द कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन। आपको एक हेडिंग नजर आ रही होगी पेज नंबर 13 पे, टाइटल्ड एज प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर और एक सिंपल सी बात का जवाब दीजिए। अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया और वो दोनों साइड टैली कर गया, गलती हो सकती है, आई अग्री, ये नहीं कि एकदम ठीक हो,
बट क्या सस्पेंस अकाउंट जैसा कुछ नजर आएगा? नो। सस्पेंस अकाउंट तभी नजर आएगा जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस होगा। तो क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, आपको या तो बता देंगे कि ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस था, और या तो नहीं बताएंगे। सर नहीं बताएंगे तो फोन करके पूछना है आपको? नहीं नहीं, मेरे को फोन नहीं करना, आप खुद ही पता लगा लेंगे, परेशान मत होइए, यू आर वेल ऑफ। तो जब आपको बता दिया जाए कि ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस था, तो वो दो तरह से बताया जाएगा। कैसे बताया जाएगा? इसके लिए आई वॉन्ट एवरीबडी कि लोग अपनी कॉपी में एक कॉम्पोजिशन ड्रॉ कर लें जरा। दो मिनिएचर 4-4 लाइन के ट्रायल बैलेंसेस आप बनाएंगे चिल्ड्रन। पर्टिकुलर्स, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, or you can write head of account, debit balance and credit balance. Take an example children, it is 20,000, 8,000, 15,000, 10,000, 3,000. So debit में आपको 20 and 10 टोटल कितना नजर आ रहा है? 30. एंड क्रेडिट में चिल्ड्रन 15 + 8 is 23 + 3 कितना हो गया? 26. किस साइड पे शॉर्टेज लग रही है? क्रेडिट साइड पे। कितनी? 4,000. I'll be naming this 4,000 as the difference जो आपके ट्रायल बैलेंस में आया, और इसे टेम्परेरली कहां लिख दिया जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में। एंड नाउ योर अकाउंट will happen, sorry, your trial balance will happen to temporarily agree. टोटल यहां पे अब कितना कर दिया हमने? 30. 8 + 15 is 23 + 3 26 + 4 again children 30. इतनी बात सबको समझ में आती है? सो चिल्ड्रन डू आंसर। सस्पेंस अकाउंट की वैल्यू आपको किधर नजर आ रही है? आंसर क्रेडिट साइड। तो आई कैन से हमारा ऑब्जर्वेशन है दैट क्रेडिट इज शॉर्ट, यस और नो? और वी कैन से दैट डेबिट इज एक्सेस, यस और नो? सो यहां पे हमारे ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट की वैल्यू किस कॉलम में आ रही है? क्रेडिट कॉलम में। तो वी कैन से सस्पेंस अकाउंट इज शोइंग विच टाइप ऑफ बैलेंस बच्चों? क्रेडिट बैलेंस। अगर आपने कैश बुक थोड़ी सी पढ़ी हो तो आपको शायद याद होगा, कभी कभी कैश इन हैंड क्वेश्चन में लिख के आता था, हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे। कभी कभी कैश एट बैंक लिख के आता था, उसके लिए भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे। कभी कभी बैंक ओडी लिख के आता था, उसके लिए क्या लिखते थे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग जर्नल एंट्री की पोस्टिंग लेजर में लोगों को याद होगी, सब असेट्स को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते थे और लाइबिलिटीज को बाय बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखा जाएगा, और डेबिट बैलेंस होगा तो टू। ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर आप सस्पेंस का लेजर बनाएंगे तो ये वैल्यू किधर को जानी चाहिए? क्रेडिट साइड में। So children, you can further write, while preparing suspense account as ledger, the same value shall be posted on which side children? On the credit side as बाय लिखेंगे कि टू लिखेंगे? बाय। बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखेंगे आप। क्यों सर बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों नहीं लिखेंगे? हमें स्पेलिंग आती है इसकी, स्पेलिंग से मतलब नहीं है। क्या सस्पेंस अकाउंट कोई रियल अकाउंट होता है? क्या ये कोई सो कॉल्ड ट्रांजैक्शन से बनता है? नो, ये तो ऑटोमेटिक गड़बड़ी है, ऑटोमेटिक गड़बड़ी है। यू कैन से बाय प्रोडक्ट। रिसर्च कुछ और कर रहे थे, आंसर कुछ और आ गया। तो आप सस्पेंस के लेजर में लिखेंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। खोपड़े में बात गई? चलो, खोपड़े में बात गई, पक्का? तो Yes, ऑलवेज sir. रिमेंबर, जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, अगर आपके ट्रायल बैलेंस में शॉर्टेज आती है क्रेडिट साइड पे,
तो यू विल से कि क्रेडिट इज शॉर्ट और डेबिट इज एक्सेस। सस्पेंस का लेजर बनाते टाइम आपको क्या लिखना है, बाय या टू? बाय, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे जाता है। एंड आई रिपीट, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके नहीं लिखना है, क्योंकि ये कोई सही का अकाउंट नहीं है, इट इज जस्ट द डिफेक्ट। तो आप लिखेंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। सिमिलरली लेट अस प्रिपेयर वन मोर, और अब यहां पे आपको डेबिट की शॉर्टेज शो की जाएगी। जैसे बनाया था वैसे ही बना लीजिए, सेम, एग्जैक्टली सेम। पर्टिकुलर्स, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। नाउ आई हैपन टू पुट द वैल्यूज रिवर्स। जो डेबिट में लिखा था उससे मान लेते हैं क्रेडिट में है, और जो क्रेडिट में लिखा था उसे मान लेते हैं डेबिट में है। चलिए, सो चिल्ड्रन नाउ पीपल वुड फाइंड कि अब क्रेडिट का टोटल 30 है और डेबिट का अगेन 26। अब किस साइड पे शॉर्टेज है? डेबिट साइड पे शॉर्टेज है। सो दिस डेबिट साइड शॉर्टेज विल बी temporarily agreed in the name of suspense account। जो कंटेंट आपने अभी तक लिखा था इट विल टोटली बी रिवर्स नाउ। चलो टोटल अगेन लिख दीजिए दोनों साइड, 30,000। नाउ आंसर आउट दैट अब आपके सस्पेंस अकाउंट में शॉर्टेज किस साइड पे चिल्ड्रन नजर आ रही है? अब आपको शॉर्टेज नजर आ रही है ऑन द डेबिट साइड। तो अब आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? डेबिट इज short, or you can say credit is excess. So children, now suspense account is showing which balance? Debit balance. तो अब जब आप सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो आप वैल्यू को किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे। एंड डेबिट साइड पे कंटेंट हम कैसे लिखते हैं? विद द लेटर TO2 और बाय चिल्ड्रन 2। बात समझ में आ गई? पक्का? एंड देयर आफ्टर, आई रिपीट, देयर आफ्टर जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग जैसे की जाती हैं एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। सो प्लीज पुट दिस ऑल्सो, देयर आफ्टर पोस्टिंग ऑफ रेक्टिफाइंग एंट्रीज constituting suspense account shall be done in the usual manner। Be quick to this। So people understood कैसे इसको इंटरप्रेट करना है? Be quick, be quick, and please quote the heading as well children। When difference in trial balance is given। अगर नहीं दिया तो क्या करना है सर? तो भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी 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 सिंपल। क्विकली अपडेट। सो आई होप सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आप सबसे पहले लिख देंगे जब आपको दिया होगा। यू विल प्रिपेयर अ फॉर्मेट, पोस्ट द ओपनिंग बैलेंस गिवन इन द क्वेश्चन एज 2 और बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। कब 2 लिखना और कब बाय लिखना है, आई हैव टोल्ड। कब 2 लिखना है, कब बाय लिखना है, सुनाई पड़ रही बात सबको? ध्यान से सुनिएगा। अगर डेबिट साइड में शॉर्टेज है या क्रेडिट एक्सेस है तो आप क्या लिखेंगे? 2 डिफरेंस। जब क्रेडिट साइड में शॉर्टेज है या डेबिट एक्सेस है तो क्या लिखेंगे? बाय डिफरेंस। तो क्रेडिट शॉर्ट है तो बाय और डेबिट शॉर्ट है तो 2। शॉर्ट साइड के हिसाब से चलेगा। विटामिन बी की कमी है तो विटामिन बी देगा ना डॉक्टर, विटामिन टी की कमी है तो विटामिन टी देगा। अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग? चलिए, एंड देयर आफ्टर यूल पोस्ट द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज। उसके बाद लेजर को तो बैलेंस करना सबको आता ही है। अगर लेजर बैलेंस कोई रिजल्टेंट दे दे, डेबिट शॉर्ट है तो 2 बैलेंस कैरेट डाउन और क्रेडिट शॉर्ट है तो
बाय बैलेंस, और उसके बाद आप दोनों साइड को क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। और अगर कैरेट डाउन 2 वाली साइड में आया तो ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन बाय वाली साइड में आया तो ब्रॉट डाउन। इसका मतलब समझ में आ गया? मेनी अ टाइम्स दोनों साइड का टोटल टैली हो जाएगा, दोनों साइड का टोटल। इसका मतलब जितने भी एरर्स आपको पता थे वो रेक्टिफाई हुए। आई रिपीट, जितने एरर्स पता थे, कुछ ऐसे भी होंगे जो हमको पता नहीं होंगे, तो उनको कहां से रेक्टिफाई करेंगे? तो अगर ये आपको नील बैलेंस दे दे, इसका मतलब ऑल द नोन एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड। ऑल एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड नहीं, ऑल द नोन एरर्स। और अगर कुछ बैलेंस आ जाए, इसका मतलब माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, अभी भी कुछ रेक्टिफाई करना बाकी है। सुनाई पड़ गई बात सबको? पक्का? कंफर्म? चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लास्ट क्लास में किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, जिसको अभी भी सॉल्व किया है। ट्रायल बैलेंस डिड नॉट अग्री, और क्या दिखा रहा है? एक्सेस क्रेडिट। एक्सेस, उल्टा बोलिए जरा इसको, प्लीज डोंट से क्रेडिट एक्सेस। एक्सेस क्रेडिट का रिवर्स भावार्थ क्या होगा? शब्दार्थ नहीं। क्रेडिट एक्सेस है तो डेबिट शॉर्ट है, तो डेबिट शॉर्ट है तो क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। क्या वैल्यू है? 10,000। समझ गए? टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। पीपल अंडरस्टूड ना? पक्का? चलिए, क्या थी आपकी पहली रेक्टिफाइड एंट्री चिल्ड्रन? सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न। तो सस्पेंस अकाउंट में क्या लिखेंगे आप? टू सेल्स रिटर्न, वैल्यू 1000। एक्सेलेंट। और दूसरी रेक्टिफाइड एंट्री क्या थी भाई? परचेज टू सस्पेंस। तो सस्पेंस में क्या लिखेंगे? बाय परचेजेस, और परचेज अकाउंट वैल्यू 600। आई होप सो ये तो आसान है। और ये क्लियर हो गया ना, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस क्यों लिख रहे हैं, ब्रॉट डाउन क्यों नहीं लिख रहे, बैलेंस ब्रॉट डाउन? बिकॉज इट इज नॉट द एक्चुअल बैलेंस, ये फिक्शन है बेसिकली। और सर अगर हम लिख दें तो अंडा मिलेगा, बस अगर आप लिख देंगे तो गलत है वो। उसके बाद अगली रेक्टिफाइड एंट्री क्या थी चिल्ड्रन? सेल्स टू सस्पेंस। तो सस्पेंस में क्या लिखेंगे? बाय सेल्स, वैल्यू 400। करेक्ट। नेक्स्ट चिल्ड्रन, गुड्स रिटर्न। सेल्स टू परचेज रिटर्न है, जाएगा सस्पेंस में? हाँ सर, सेल का एस और सस्पेंस का एस कॉमन है, लिख दीजिए, इतना पर्सनल मत लीजिए चीजों को। देन फिफ्थ वन चिल्ड्रन, क्या थी रेक्टिफाइड एंट्री? परचेज सेल टू एम एन कंपनी। विल इट बी गोइंग इन सस्पेंस अकाउंट? नो। सेल परचेज टू सस्पेंस, क्या लिखेंगे सस्पेंस में? बाय परचेजेस या परचेज अकाउंट एंड बाय सेल्स अकाउंट, वैल्यू 5 each. And what was the number of the transaction? 6th। दोनों में 6 लिख दीजिए। और उसके बाद क्या था बच्चों? सैलरी टू एम्प्लॉय। क्या ये जा सकता है? नो। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? 11। और क्रेडिट का टोटल भी कितना आ रहा है चिल्ड्रन? 11। क्या कोई बैलेंस आ रहा है? क्या कोई बैलेंस आ रहा है? इसका मतलब जितने एरर्स पता थे सारे के सारे रेक्टिफाई हो गए। समझ में आ गया? अगर डेबिट शॉर्ट या क्रेडिट शॉर्ट जैसा कुछ आता, वी कुड हैव अज्यूम्ड कि अभी भी माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कुछ एरर्स रेक्टिफाई करना बाकी है। क्योंकि जब थ्योरी में क्वेश्चन पूछा था बेचारे बच्चे से, इफ सस्पेंस अकाउंट अग्रीज ऑन बोथ साइड्स और इट डजंट शो एनी बैलेंस, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? बच्चा लिखता है ऑल एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड, और टीचर ऑडी का सिंबल बनाता है कॉपी में। ऑल एरर्स और ऑल नोन एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड। ऑल नोन। तो अगर आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट कुछ नहीं दिखा रही, तब भी आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। क्या आपका 99 आ गया है? कहीं दोस्त के नैप ना कर लें आपको, दिमाग ना खा जाए आपका। समझ में आ गई बात? तो जितना पैथोलॉजी के टेस्ट में बोला गया था वो बॉडी में डिफेक्ट नहीं है। अंडरस्टूड? पक्का? तो आप सोचेंगे हम तो कुछ और सोच के आते हैं सर, तो यहाँ गंगा जी की धारा ही बदल देते हैं, क्योंकि मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं। समझ में आ गई बात? और अगर ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ी थी,
जर्नल एंट्री की, सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट किया और कुछ बैलेंस आ जाए, इसका मतलब अभी भी गड़बड़ी है। जितनी नजर आ रही वो तो है, और भी हो सकती है। ओके, तो ये एक और सस्पेंस अकाउंट है फॉर सम अदर क्वेश्चन, जिसमें आपको ये इफेक्ट दिखा दिया जाएगा। समझ गए? पक्का? चलिए अगला होमवर्क सीक्वेंस में मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। डैश 20th, हाँ 5-20। यहाँ पे अगेन आप टी बना के आएंगे, करेक्ट बाहर, रॉन्ग अंदर, सब टी से ही करने आपको, और जर्नल के फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज। समझ गए? सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके करेक्शंस टेकअप करेंगे। समझ गए? फिर मैं आपको टीएसजी और डीकेजी से असाइनमेंट दे दूंगा। समझ गए सब लोग? चलिए, नो नीड टू प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट का लेजर, अभी बस आप जर्नल एंट्री करेंगे, क्योंकि लेजर आप गड़बड़ बना देंगे अगर आपकी जर्नल एंट्री गलत हुई। तो लेट मी चेक द जर्नल एंट्रीज फर्स्ट, उसके बाद आप लेजर बना सकते हैं। ठीक, और अगली क्लास में हम सीखेंगे, जब हमको जैसे क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या लिखा है, ट्रायल बैलेंस ऑफ मदन डिड नॉट अग्री एंड ही पुट द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट। क्या आपको बताया गया है कि डिफरेंस किस साइड पे था? नो। तो सर इसे कैसे करना है? यू विल बी टोल्ड नॉट टू वरी। ठीक, तो ये बात सबको क्लियर हो गई कि अब सारे एरर्स टी बना के ही होंगे। चलिए, दैट्स ऑल।